नमस्कार बच्चों। आज हम गुजराती में पाठ 13 भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत देश में जो कई महान व्यक्ति हैं उनको कई सारे अवार्ड मिले हैं। उनमें भारत रत्न अवार्ड पाने वाले डॉक्टर आम्बेडकर भी है। तो उनके जीवन के बारे में हम कुछ इस गुजराती के पाठ में पढ़ेंगे। तो भारत अवार्ड के बारे में हम कुछ जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। ये भारत एवोर्ड रत्न है। मैं हूँ भारत रत्न एवोर्ड छूँ। આપણા દેશ અને સમાજ માટે જે વ્યક્તિ ખાસ મહત્ત્વના સેવા કાર્ય કરે છે તે વ્યક્તિને ભારત સરકાર भारत रत्न एवोर्ड આપીને सम्मानित करे છે। मतलब हमारे देश में जो देश और समाज में जो व्यक्ति खास महत्व के और सेवा के कार्य करता है उसको भारत सरकार भारत रत्न एवोर्ड देके सम्मानित करती है। भारत रत्न एवोर्ड ए भारतનું સૌથી મોટું सम्मान ધરાવતો पुरस्कार છે। भारत रत्न एवोर्ड वो भारत का सबसे बड़ा सम्मान देने वाला पुरस्कार है। અને આ એવોર્ડ આપણા દેશની કેટલીય મહાન વ્યક્તિઓને આપવામાં આવ્યો છે और ये एवोर्ड हमारे देश की कई महान व्यक्तियों को मिला है। આવી મહાન વ્યક્તિઓમાં એક છે ડૉક્ટર बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर। ऐसी महान व्यक्तियों में से एक है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर, જેમણે ભારત માતાના સાચા રત્ન ગણીને મરણોત્તર ભારત રત્ન એવોર્ડથી सम्मानित કરવામાં આવ્યા છે। जिनको भारत माता के सच्चे सपूत गिनके मरणोत्तर भारत रत्न एवोर्ड से सम्मानित किया गया है। तो ચાલો બાળકો તૈયાર થઈ જાઓ। આજે હું તમને તેમના जीवन विषे घणी बधी बात करीश। तो चलो बच्चों तैयार हो जाओ। आज हम इनके जीवन के बारे में कई सारी बातें सुनेंगे और कहेंगे। आश्रे 100-125 वर्ष पहलानी आ घटना है। 6 वर्षनी कुमળી वयना एक बाळके पोतानी माता गुमावी। लगभग 100-125 साल पहले की ये घटना है। 6 साल की छोटी उम्र में एक बच्चे ने अपनी माता को गंवाया था। એના પિતા રામજીભાઈ લશ્કરી શાળામાં શિક્ષક છે। માતૃસુખ ગુમાવનાર પુત્રના વાંકડિયા વાળમાં પિતા હાથ પસવારી રહ્યા છે। वो बच्चे के पिता रामजीभाई लश्करी शाला में शिक्षक थे। वो मातृसुख को बचपन में ही उससे छीन गया था। उसके पिता उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। चारे दिशाओं में एमने जाने के अंधकार दिखाई रहो तो वो छोटे बच्चे के पिता को चारों दिशाओं में से अंधकार ही दिखाई रहा था। मारा आ सौथी नाना दीकराનું શું થશે? હું એને સંભાળી શકીશ? એની માતાનું સ્થાન લઈ શકીશ? वो छोटे बच्चे को गोद में उठा के उसके पिताजी यही सोच रहे थे कि ये मेरे सबसे छोटे बच्चे का क्या होगा, मैं उसे कैसे संभालूंगा, मैं उसकी माता का स्थान ले सकूंगा? થોડી વારમાં જ એમણે મક્કમ નિર્ધાર કરી લીધો। નાનકડા ભીમરાવને હું ભણાવી ગણાવીને સારો નાગરિક બનાવીશ। उस छोटे से बच्चे के पिता ने एक अच्छा निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा कि मैं ये छोटे भीमराव को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा के अच्छा नागरिक बनाऊंगा। ત્યારે જ એની માતાને સાચી અંજલિ મળશે। પિતાએ પુત્રને હૈયા સાચો ચાપી દીધો। वो छोटे से बालक के पिता ने यही सोचा कि मैं उसको अच्छा नागरिक बनाऊं, उसको अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, यही उसकी माताजी को अच्छी या सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये सोच के उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। 6 वर्षનો એ બાળક તે બીજું કોઈ નહીં, આપણા દેશના બંધારણના ઘડવૈયા डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। वो 6 साल का जो बालक था जिसकी हम बात कर रहे थे वो कोई और नहीं था पर जो हमारे देश के बंधारण बनाया, हमारे देश का बंधारण जिसने बनाया वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। એમનું મૂળ નામ ભીમરાવ। માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરે એમની માતા ભીમાબાઈનું અવસાન થયું। उनका असली नाम भीमराव था। सिर्फ 6 साल की छोटी उम्र में उनकी माता भीमाबाई का देहांत हो गया था।
દલિતો અને પીડિતો માટે જીવન સમર્પિત કરનારા ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના મહુ ગામમાં 14 एप्रil 1891 में थयेलो। दलित और पीड़ितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जन्म हमारे भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में महू गांव में 14 एप्रिल 1891 में हुआ था। भीमराव रंगे गहुवर्णा हता। एमનું કપાળ વિશાળ હતું, વાળ તો એવા વાંકડિયા કે જોનારની આંખ ઠરે। भीमराव का रंग सांवला था और उनका बाल प्रदेश भी बहुत बड़ा था। उनके घुंघरारे बाल देख के सबकी आंखों को अच्छा लगता था। नाक टचुकड़ू पण आंखों पाणीदार। परिवार में ए सौथी नाना एटले माँ बापना लाडकोट सारी पेठे पाम्या, परंतु दुर्भाग्ये मातानु सुख वहेलू छीनवाई गयु। उनका नाक एकदम छोटा था पर आंखें पानीदार थी। परिवार में वो सबसे छोटे थे, इसलिए माता पिता का दुलार उनको सबसे ज़्यादा मिला था। पर दुर्भाग्यवश उनको मातृ सुख पहले छीन गया था। ये जमाना में समाज में ज्ञाति प्रथानु दूषण जोर में ऊंच नीचना भेदभाव पार विनाना भीमराव ने पण घणुं सहन करवानुं आवतुं। उस समय में भी उस जमाने में ज्ञाति प्रथा में भेदभाव देखने को मिलते थे। ऊंच नीच का भेदभाव भी जोर शोर में चल रहा था और ये सब भीमराव को भी सहन करना हिस्से में आया था। भणवामां तेजस्वी एवा भीमरावने पण आ अपमानथी खूब ज लागी आवतुं। ए समये आवडत नहोती जवाती ज्ञाति जोवामां आवती हती। उस समय भीमराव भी पढ़ने में अति तेज थे, तो भी इसलिए उनको ये अपमान बहुत सहन करना पड़ता था। उस समय में सिर्फ ज्ञातियाँ देखी जाती थी। किसी में कुछ करने की जो ભણવામાં તેજસ્વી ભીમરાવને अपमानથી खूब ज लागी आवतुं। ते समय आवड़त नहोती जवाती ज्ञाति जोवामां आवती हती। उस समय वो इतने पढ़े लिखे थे भीमराव, तो भी उनको ये सब अपमान सहन करना पड़ता था क्योंकि वो नीची जाति के थे। तब भी जाति को ध्यान में रखा जाता था। ये बात तेमने भारे कटती। पोते मोटो थईने आ अन्यायनो विरोध करशे तेवो संकल्प करेलो। रत्न ते कहीं ढांक्યું रे। उनको ये बहुत मन में लग गया था। वो सोच रहे थे कि मैं भी ये अन्याय का विरोध करूँगा, बड़ा होके मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूँगा। और वो कहते हैं ना कि हीरा कहीं ढका नहीं रहता। उसी प्रकार भीमरावनी प्रतिभाथी पोषाયેલા વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે એમને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે શિષ્યવૃત્તિ આપી। પછી તો જાણે ભીમરાવના પગે જાણે પાંખો જ ફૂટી। भीमराव की प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको उच्च अभ्यास के लिए शिष्यवृत्ति दी। मानो उसके बाद जैसे भीमराव के पाँव को पंख मिल गया। स्नातक थया पछी भीमराव ने वधु अभ्यास माटे विदेश जवानी तक पण मळी। स्नातक होने के बाद भीमराव को ज़्यादा अभ्यास के लिए विदेश जाने का भी मौका मिला। चौमेर अंधकार में जाने उजासनो एक किरण प्रगट्यु। विदेश में पण भीमराव एवा ज विद्याप्रेमी रह्या। जैसे चारों ओर अंधेरा हो फिर भी एक आशा का किरण रहता ही, उसी तरह विदेश में भी भीमराव अपनी विद्या प्रेमी के रूप में सभी जगह छा गए। पार विनानी आर्थिक तंगी होवा छतां पेटे पाटा बांधीने तेओ भण्या। कई सारी परेशानियों को सहन करने के बाद भी उन्होंने अभ्यास चालू रखा। भीमराव आंबेडकर बन्या। MA, PhD અને D.Litt સુધીની પદવી તેમણે प्राप्त करी। भीमराव हवे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बन गए। उन्होंने MA, PhD और D.Litt तक की पदवियां प्राप्त कर ली। कायदो और अर्थशास्त्रનો अभ्यास તેમણે लंदन જઈને કર્યો। कानून और अर्थशास्त्र का अभ्यास उन्होंने लंदन में जाके किया। डॉक्टर आंबेडकरनी पुस्तक प्रीति विषे जाणीने तो આપણને आनंद साथे नवाई पण थशे। डॉक्टर आंबेडकर की
डॉक्टर आम्बेडकर की पुस्तक के प्रति प्यार के लिए जो हम जानते हैं, इसके लिए हमको आनंद भी होता है और आश्चर्य भी હોતા હે. સમયનું મૂલ્ય તેઓ સમજ્યા હતા અને એટલે જ તેમનો ફુરસતનો સમય વાંચનમાં જ વ્યતીત થતો હતો. समय का मूल्य वो समझते थे, इसलिए वो फुर्सत का समय भी सिर्फ पढ़ाई में ही व्यतीत करते थे. અનુકૂળતા થાય કે તરત જ તેઓ પુસ્તકોની દુકાને પહોંચી જતા. આશરે 2000 જેટલા દુર્લભ ગ્રંથોનો એમણે સંગ્રહ કર્યો હતો. उनको जब भी टाइम मिलता, जब भी समय मिलता, तब वो किताबों की दुकान पे पहुंच जाते थे और किताबें ले लेते थे. उनके पास लगभग 2000 जितने दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह था. पेटनी भूख बैठीने पुस्तक खरीदनार व्यक्ति महान कायदाशास्त्री न बने तो ज नवाई. उनके पास खाने के पैसे हो ना हो, पर वो किताबें अचूक लिया करते थे. और ऐसी पेट की भूख को सहन करके जो व्यक्ति किताब खरीदता हो, वो कायदा शास्त्री ही बनता है. उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है. डॉक्टर बाबा साहेबे तो એવા પુસ્તક પ્રેમી કે દુર્લભ પુસ્તક મેળવવા વહેલી સવારે માઇલો લગી ચાલીને वाचनालय जाए. डॉक्टर बाबा साहेब को अपने किताबों के प्रति इतना प्यार और लगाव था कि दुर्लभ किताबें पाने के लिए वो सुबह जल्दी उठ के माइलो चल के पुस्तकालय में पहुंच जाते थे. મોડે સુધી વાંચનાલયમાં બેસીને વાંચ્યા કરે. ત્યાંથી પાછા આવીને પાછું વાંચવાનું ને એ જ નવાઈ ભરી વાત. वो देर रात तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करते थे और फिर वापस आके फिर पढ़ना, यही उनका नित्यक्रम था. સંઘર્ષો વેઠીને આટલું ઊંચા દરજ્જાનું શિક્ષણ મેળવ્યા પછી પણ ડૉક્ટર ભીમરાવની નોકરી તો મળી, પરંતુ એ વખતના આપણા સામાજિક દૂષણ, अस्पृश्यताનો પણ કડવો અનુભવ થયો. कितनी सारी परेशानियां सहन करने के बाद उच्च शिक्षण को प्राप्त करके डॉक्टर भीमराव को नौकरी तो मिली, पर उस समय जो अपना सामाजिक दूषण अस्पृश्यता, उसका भी उनको बड़ा कड़वा अनुभव हुआ था. તે એટલે સુધી કે એમની જ ઓફિસનો પટ્ટાવાળો પણ એમની સાથે ગેરવર્તાવ કરતો. वो कड़वा अनुभव ये था कि उनकी ऑफिस का जो चपरासी था वो भी उनके साथ ગેરવર્તાવ કરતા था. ડૉક્ટર આંબેડકરને થતું એ પોતે ભણી ગણીને સારી જગ્યાએ નોકરી કરે છે, છતાં જો આ રીતે અપમાનિત થવું પડતું હોય તો પછી મારા અભણ અને આર્થિક રીતે નબળા જ્ઞાતિબંધીઓની સ્થિતિની તો શું વાત જ કરવી. डॉक्टर आम्बेडकर को लगता था कि अगर वह खुद पढ़ लिख के इतनी अच्छी जगह पे नौकरी करते हैं तो भी इतना अपमानित होना पड़ता है, तो फिर मेरे अनपढ़ और जो आर्थिक स्तर से गरीब है, मेरे ज्ञाति बंधु, मेरे जात वाले जो आर्थिक परिस्थिति से जो गरीब है, उनकी तो बात ही क्या करने की. આ તો સામાજિક અન્યાય કહેવાય. માનવ માત્ર સમાન છે, કોઈ ઊંચું કે નીચું નથી.